जियो की सिम ही एक ऐसी सिम है जो आप मान के चलते हो कि हर हाथ में एक बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ाने का जिम्मेदार है। और दूसरा ये कि इंटरनेट की दुनिया की जो क्रांति लेके आया वो जियो सिम था। पहले तो फ्री के लड्डू बांटे को, फ्री के लड्डू की जगह पे सिम ही कहिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। लोगों को लगा कि फ्री की सिम है, ज़बरदस्त मौके का फ़ायदा उठाओ। हर कोई अपने सिम को तुरंत पोर्ट करा लिया या तो तुरंत एक नई सिम जियो की खरीद ली। हम बात कर रहे हैं 2017 की, जब अचानक से अंबानी एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जियो की सिम के ग्राहकों के लिए, जियो के ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर कि जियो की सिम 31 दिसंबर तक फ्री में दी जा रही है। फ्री में डाटा मिलेगा, फ्री में अनलिमिटेड वॉइस कॉल कर सकते हो और अनलिमिटेड मैसेज। अचानक से पूरा इंडिया हिल जाता है। पूरे इंडिया को लगता है ये कौन आ गया। जहाँ पे 1 GB डाटा के लिए अच्छा खासा पैसा पे करना होता था, वहाँ पर डे 1 GB 1.5 GB डाटा, वो भी 2-3 महीनों के लिए फ्री। फिर क्या था, हर युवा, हर यूथ की क्या, सब लोग अचानक से स्विच कर जाते हैं जियो सिम पर। और यहीं से शुरू होता है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का एक रियल की इंटरनेट की असल दुनिया। एक्चुअली में जियो सिम जो है वो 15 फरवरी 2007 को आई थी। प्लानिंग किया 27 दिसंबर 2016 को, अनाउंसमेंट किया कि हम एक जियो सिम लेकर आएंगे जो 4G होगी। अभी तक 4G नाम नहीं था। पहली बार अनाउंसमेंट हुआ 27 दिसंबर 2016 को, जब ये अनाउंसमेंट किया गया कि एक 4G सिम आ रही है जो बहुत ही स्पीड के साथ चलेगी और पहले तो आपको ये फ्री में सिम दी जाएगी। 5 सितंबर 2016 को पब्लिकली ये सिम आ जाती है और अनाउंसमेंट करते हैं आपके मुकेश अंबानी जी कि 5 सितंबर 2016 को ये सिम आज से बटना फ्री में शुरू हो गई है और 31 दिसंबर तक ये ऑफर है कि हर यूजर जो भी जियो की सिम खरीदता है उसे फ्री में डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाएगी। सब लोग जिसके हाथ में जियो की सिम आ रही थी, सब लोग ना फिर तो अब दबा के इंटरनेट यूज करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि अभी तक की जो समस्याएं थी बफरिंग की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, वो सब दूर हो गई थी। बिना बफरिंग के पूरे आप मूवी देख डालो यूट्यूब पे, बिना बफरिंग के आप पूरी मूवी डाउनलोड कर लो 2-4-5 मिनट के अंदर। इतना सब जैसे ही जनता और लोग देखते हैं, फिर क्या था, सब के सब जियो में स्विच करना शुरू कर देते हैं। दूसरी कंपनियां बिल्कुल अपने हक्के बक्के खो देती हैं, दूसरी कंपनियां भौचक्की रह जाती हैं। हो क्या रहा है ये अचानक से ये रिलायंस जियो करना क्या चाह रही है, किसी को पता चलता इससे पहले ही कस्टमर्स सब घूम के पहुंच गए जियो के पास और सब ने कहा कि भैया हमें भी दे दो एक जियो सिम, क्योंकि हमें भी चलाना है तेज नेटवर्क के साथ जियो। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे यूजर्स की जो संख्या थी, जो जियो के पास सबसे कम थी, अब सबसे ज़्यादा संख्या जियो के पास थी। रिकॉर्ड तोड़ दिया हिस्ट्री का। एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, जितनी भी बड़ी कंपनियां थी टेलीकॉम सेक्टर की, सबको पछाड़ के जियो अब भारत की नंबर 1 सिम बन चुकी थी, जो सबसे ज़्यादा यूजर्स रखती थी। मुकेश अंबानी कहते हैं कि 120 करोड़ की जनता के पास, 120 करोड़ के लोगों के पास हमें पहुंचना है इस जियो सिम के माध्यम से। और शायद वो जो कहते थे वो सच भी हुआ। वो पहुंच भी गए 120 करोड़ की जनसंख्या के पास। बचा कुचा तो एक जियो फोन जो ले आए उससे पहुंच गए पक्का। जहां पे सिम ने छोड़ा था वहां पे जियो फोन के माध्यम से पहुंच गए। लोगों को क्या पता था, हम सबको क्या पता था कि एक ये लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है बहुत आसानी से कि लो लो भैया ले लो, अभी तो फ्री में है, फ्री में है, फ्री में है। फ्री में देते देते 120 करोड़ की जनता के पास, भारत की 120 करोड़ की जनता के पास अब अंबानी जी का एक लॉलीपॉप सबके पास पहुंच चुका था। जब लगा कि अब लॉलीपॉप का तो ये पूरा इंडिया अब दीवाना हो गया है, अब इस बिना लॉलीपॉप के तो काम नहीं चलेगा, अब तो ये खाएगा ही खाएगा, क्योंकि ये टेस्ट जो हमने दे दिया जियो सिम के माध्यम से, जियो सिम के रूप में, अब इस टेस्ट को कोई भी इंडियंस छोड़ना नहीं चाहता है। अब शुरू होते हैं जियो के मनमाने रेट्स रिचार्ज को लेकर।
पहले कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, और फाइनली आज के डेट में आप रिचार्ज देख लीजिएगा कहाँ पर पहुँच गए। जियो के ही छोड़ दीजिएगा, जियो को देखते देखते आज हर कंपनी के रेट्स आसमान छू रहे हैं। सोचो क्या 2 साल पहले ऐसे रेट्स थे, या 2 साल के पहले जब जियो की सिम लेके आए थे मुकेश अंबानी जी, अगर उस टाइम ये बता देते कि इतने रेट बढ़ेंगे या इतने की सिम होगी, तो क्या कोई इंडियंस उस समय परचेस करता ये सिम? बहरहाल मेरे हिसाब से तो नहीं। ये एक लॉलीपॉप था जो दिया गया, और आज वही उसी लॉलीपॉप का एक अच्छा खासा पैसा हम इंडियंस से पे किया जा रहा है। उनको छोड़ दो, वो तो चलो ठीक बात है। उनके साथ साथ अब आज के टाइम पे सारी टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो अपने रिचार्ज के पैसे बढ़ा चुकी हैं। अब कोई भी रिचार्ज ऐसा नहीं रह गया जिसको एक नॉर्मल व्यक्ति जो है कम पैसों में करा सके। दूसरा, जो एक स्पेशल कुछ रूल्स लगा दिए गए वो बहुत ही अजीबोगरीब रूल्स हो गए, जैसे आउटगोइंग ख़त्म, इनकमिंग ख़त्म, रिचार्ज ख़त्म, कुछ टाइम के बाद मोबाइल आपका डब्बा, अब मोबाइल में कुछ भी नहीं बचा, आगे की चीज़ों के लिए फिर से रिचार्ज कराएं। पहले कम से कम ये तो नहीं था, अगर आप 10 रुपये का रिचार्ज करा लेते तो महीने भर तक मिस कॉल तो मार सकते थे। मान लो कि घर में अगर एक मोबाइल कोई छोड़ना चाह रहा है, एक औसत दर्जे का व्यक्ति, कि इसमें 10-20 रुपये डला के हम इसको घर पे रख देंगे और आराम से 1 महीने तक मिस कॉल मार के, तो घर के परिवार के लोग हमें कुछ भी अगर बताना चाहे, इधर से मिस कॉल जाएगी, उधर से हम बैक कर लेंगे, मिस कॉल का काम ही ख़त्म हो गया। शायद अंबानी जी ये सोच के ही आए थे कि मिस कॉल को तो हम ख़त्म करके मानेंगे। बात भी सही है, मिस कॉल को ख़त्म भी कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आज के टाइम पे कोई भी रिचार्ज ऐसा बचा ही नहीं जो 10-20 का रिचार्ज रह गया हो। आपको इनकमिंग के लिए एक अच्छा खासा पैसा पे करना होता है। सोचिए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हम इंडियंस की भावनाओं के साथ किस प्रकार से खेल जाती हैं। पहले शुरुआत में एक लॉलीपॉप लेके आती हैं, हम इंडियंस को लगता है कि शायद कोई आया है जो हमारे लिए कुछ करना चाहता है, हम इंडियंस की भलाई करना चाहता है, लेकिन अचानक से बाद में समझ में आता है अरे नहीं, भलाई नहीं करना चाहता था, वो तो आया ही था, थोड़ा सा जो खून बचा था वो चूसने के लिए आया था। और ऐसे हम फिर मान लेते हैं कि ये भी खून चूस के गए, कोई बात नहीं, कोई तो आएगा भलाई करने। हम लोग यही सोच के बैठे हैं, आज़ादी के पहले से यही सोच रहे थे, आज भी इसी आस में बैठे हैं कि कोई तो आएगा जो हम इंडियंस के खून की परवाह करेगा और वो ये कहेगा कि नहीं, अब इनका खून मत चूसो। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के नाम पे तो हम इंडियंस को दबा दिया गया है। सिर में जितने बाल नहीं हैं, हम इंडियंस अब उतना टैक्स पे करते हैं। आप नोटिस करो, मॉर्निंग में जैसे ही सो के जगते हो, जितनी चीज़ें आप यूज़ करते हो, मॉर्निंग में टूथपेस्ट ब्रश जो होता है, तो शुरुआत वहीं से करते होगे और वहाँ से ही टैक्स की शुरुआत हो जाती है और रात के सोने तक टैक्स ही टैक्स देते हो। सोने के बाद भी जो आपका सीलिंग फैन, पंखा, फ्रिज, कूलर, जो भी आपकी एसी और पंखा चलता है उस पर भी टैक्स सीखे आया। मतलब 24 घंटे आप टैक्स पे कर रहे हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है, ज़्यादा इस पर चर्चा तो नहीं, लेकिन गलत है ये। एक रिचार्ज पे आपने नोटिस किया होगा, जो लोग फ़ोन पे, गूगल पे, इन चीज़ों से रिचार्ज करते होंगे, पहले वो चीज़ नहीं आती थी, अब वो चीज़ आती है कि जब आप रिचार्ज के लिए आगे का प्रोसेस करते हो तो 2 रुपये एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज के नाम पर लिख के आते हैं। हम आपको मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, वरना अभी आपको दिखाते इस चीज़ को कि बाकी मैं अभी रिकॉर्ड करके आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर से एक वो वीडियो साइड में लगा के अगर आप चाहेंगे तो दिखा दूंगा। एक 2 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। अब 2 रुपये का, हम आपको तो लगता है कि 2 रुपये, जो 249 का था 2 रुपये और 251 का हो गया, बस इतना ही। लेकिन वो 2 रुपये हम आप नोटिस नहीं करते। उस 2 रुपये से इंडस्ट्री की कमाई कितनी होती है, इसका थोड़ा सा बस कैलकुलेशन बताएंगे। 120 करोड़ की आबादी है, ये तो कोई नहीं मानेगा ना कि 120 करोड़ की आबादी में किसी के पास भी फ़ोन नहीं होगा। हम मान लेते हैं 20 करोड़ के पास नहीं भी है, 100 करोड़ के पास तो फ़ोन है, इस चीज़ से आप एग्री होंगे। 100 करोड़ के पास फ़ोन है और सीधी सी बात है कि हर मंथ यानी कि 28 दिन के बाद
वो रिचार्ज होगा। हाँ, दूसरा 28 दिन से याद आया, कैलेंडर का महीना चलता है 30 और 31 दिन का, सिर्फ फरवरी है 28 दिन की, बाकी तो वो भी नहीं है, वो भी जो है 29 की भी आ जाती है फरवरी भी। एक टेलीकॉम सेक्टर की ही डेट है जो 28 दिन पे आके ख़त्म हो जाती है। सोचो कैसे ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मतलब हम लोग भी पैसा पे करते चले जाते हैं इन लोगों पे और कभी नोटिस नहीं करते, लेकिन सोचो कैसे कमाते हैं। 2 से 3 दिन तो ये लोग इधर से ले लिए, 28 दिन 31 के महीने और 30 के होते हैं, 2 से 3 दिन इधर ले गए लिए प्लस का। अब कैलकुलेशन में आ जाते हैं, हर रिचार्ज पे 2 रुपये सर्विस के नाम पे एक्स्ट्रा चार्ज, 100 करोड़ रिचार्ज होंगे हर मंथ में, 100 करोड़ रिचार्ज होंगे, 2 रुपये से कैलकुलेट कर दो तो 200 करोड़, मतलब ये 200 करोड़ रिचार्ज के नाम पे वो पैसा है जिसको हम इंडियंस सोचते ही नहीं कि कंपनी के खाते में गया। 200 करोड़ रुपए 28 दिन में कंपनी के खाते में गया, हम इंडियंस ने दिया, लेकिन हमने आपने कभी सोचा ही नहीं कि हमने कंपनी को 200 करोड़ रुपए फ्री में दे दिए, उसके बाद भी इतने सारे टैक्सेस पे करते हैं। गवर्नमेंट भी पड़ती है आम इंडियंस के पीछे, जो हम आम जनता है उनके पीछे, कभी इन बड़ी बड़ी कंपनियों पर तो फोकस करती ही नहीं, कभी इनसे तो सवाल करती ही नहीं कि जब आपने सब कुछ जोड़ के ही रिचार्ज का पैसा इतना रख दिया तो अब सर्विस के नाम पे एक अलग से आप वो पैसा क्यों रख लिए, और अगर रखना ही है तो जो रिचार्ज 149 का है उसको 151 कर दो ना, सॉरी जो रिचार्ज 249 का है उसको आप 251 कर दो, तो समझ में आता है कि रिचार्ज ही 251 का हो गया। अब 100 तो करता है 249 का रिचार्ज, जब पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ते हो तो 2 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ये 249 के ऊपर के जितने रिचार्ज है सब पे लग ही जाता है 2 रुपये, आप नोटिस करिएगा, जो भी ऑनलाइन जो है रिचार्ज करते हैं सबके साथ ये चीज़ आ रही होगी, आपने कई बार सोचा भी होगा। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में थोड़ी सी सच्चाई उजागर किया जाए, ज़रूरत है सच्चाई उजागर करने के भी। हम अब सोचे हैं कि ऐसी कंपनियां जो नॉर्मली तौर पे हम इंडियन से पैसा लेती हैं, जिन्हें हम आप ये सोच के छोड़ देते हैं क्या यार क्या फ़र्क पड़ता है, आपको बता दें वो अरबों खरबों रुपए इसी से कमा लेती हैं। कोई कंपनियां पैसों करके अरबों खरबों कमा लेती हैं, यहाँ 2-2 रुपये कमा रही हैं, 2-2 रुपये करके 200 करोड़ कमा ले रही। समझ में मेरे ये नहीं आता कि गवर्नमेंट इन लोगों को क्यों नहीं देखती, इन लोगों पे वॉच क्यों नहीं करती। सारे रूल्स सारे रेगुलेशन हम इंडियंस के नॉर्मल लोग जो नॉर्मल पर्सन है उन्हीं पे क्यों वेरी किए जाते हैं। इन कंपनियों को एक कैटेगरी के अंदर क्यों नहीं रखा जाता कि आप मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। इतना महंगा रिचार्ज हो गया, गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए था थोड़ा सा कि एक आम जनता को भी ध्यान में रखकर चीज़ें करनी चाहिए थी। महंगाई अगर बढ़ गई तो मेरे समझ में नहीं आता कि रिचार्ज की महंगाई 4 गुना बढ़ गई, ठीक है भाई रिचार्ज आपने 4 गुना महंगा कर लिया कोई बात नहीं है, तो आम जनता की जो फसलें हैं उनको तो आप अभी नहीं 4 गुना क्या, हमें लगता है अभी कितना क्या किए होंगे, जो 2000 रुपये कुंटल थी उसे 2100 रुपये कुंटल कर देते होंगे, 2200 रुपये कुंटल कर देते होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहरहाल आगे कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे वरना तो फिर बहुत बवाल खड़ा हो जाता है आज के तो टाइम पे, इसलिए हम इस वीडियो को आपके सामने सिर्फ इसलिए लाए कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की जियो की जो कंपनी है वो कैसे नॉर्मल मतलब लेके आती है फ्री ऑफ कॉस्ट का चस्का, सेम जैसे आपके सामने आया था कोको कोला। हमने कोको कोला पर वीडियो भी बनाया है कि कैसे उसने फ्री में बांट कर आज अरबों खरबों की कंपनी खड़ी कर दी और हम इंडियंस बड़े चाव के साथ उसे पीते हैं। यही फंडा आजमाया आपके अंबानी साहब ने जियो की सिम लाकर, पहले फ्री में बांटी, फ्री में चस्का लगाया, जब सब ने स्वाद चख लिया तो फिर मनमाने रेट रखे और आज अपनी तो खुद कमाई कर रहे हैं लेकिन हम इंडियंस की जेब बराबर खाली हो रही है। जो महीना 30 और 31 का होता है, अगर आपको यही करना है तो कम से कम वही कर लो, जो महीना जितने दिन का होता है उतने दिन वो रिचार्ज चले, लेकिन आपके तो 12 महीने पूरे 28 दिन के ही होते हैं। इस चीज़ को सोचना चाहिए हर इंडियंस को और सवाल जवाब करने चाहिए, क्योंकि आज अब जो टाइम आ चुका है हमें लगता है इस टाइम पर अब इंडियंस को खुद सवाल जवाब करना होगा। गवर्नमेंट के सहारे कब तक बैठे रहेंगे, गवर्नमेंट है कि वो भी इन चीज़ों को ठीक से वॉच नहीं करती। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा जो है शेयर करें कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज तक जाए
उन्हें भी अपनी सच्चाई जो है, उन्हें भी लगे कि अब लोगों को पता चल रहा है मैं जो कर रहा हूँ, शायद कुछ सुधार आ जाए। बहरहाल आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द हम लोग भी आवाज़ को ऊंचा करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। इस वीडियो को आप तक लाने का सिर्फ मेरा ये एक मकसद था कि कैसे ये कंपनियां अपने टारगेट को पहले सेट करती हैं, सेट करने के बाद एक टारगेट रखती हैं, उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट के तौर पे आपको फ्री में प्रोडक्ट देना पड़े, फ्री में बांटना पड़े या कुछ भी करना पड़े, गोल को अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें करती हैं। शुरुआत में अपना लॉस तक सहती हैं। 3 महीने तक फ्री में जो ऑफर दिया उसमें तो पहले लॉस ही सहा होगा ना, बट आज तो करोड़ों कमा रही हैं हमसे, और हम इंडियंस भी आराम से पे कर रहे हैं। हम लोगों को अब ऐसी कंपनियों से थोड़ा सा ना अब सावधान हो जाना चाहिए। इनके जब ऑफर्स आते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और पहले देख लेना चाहिए कि ऑफर ज़रा निकल जाए, फिर हम आपका गिरगिट वाला रंग देखेंगे। अगर गिरगिट के जैसे रंग नहीं बदल रहे हो तो ठीक है, और अगर गिरगिट के जैसे रंग बदल लिए तो हम आप जो टारगेट लेके आप फ्री में चीज़ें बांटते हो और हम लोगों तक लाने की कोशिश करते हो, हम वो चीज़ होने नहीं देंगे। हम आपकी चीज़ें पहले ही पहचान लेंगे। इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देते हैं। कल फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ, इसी टाइम पे शाम के 7:30 पर। तब तक देखते रहें हमारा स्ट्रांग भारत मजबूत भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो हमारे चैनल पर विजिट कर लें। बहुत सारे वीडियो ऐसे ही अपलोड हैं, उनको भी देख लें। बहुत सारे वीडियो में हमने कई कंपनियों की सच्चाई बताने का प्रयास किया है। हालांकि मेरे वीडियो दूसरे लोगों के कंटेंट से बिल्कुल डिफरेंस है। हमने सोचा ही है कि हम अब आपको डिफरेंट चीज़ें देंगे। हम आपको ज़्यादा कुछ दिखाएंगे नहीं, स्क्रिप्ट के तौर पे साइड पे स्क्रीन पर नहीं चलाएंगे, कटिंग उठा के नहीं लाएंगे, सब करके देख लिए। मेरा मानना है कि जो भी चीज़ें हैं फैक्ट की, वो हम आपको बिल्कुल नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम आपको समझाएंगे, सिर्फ और सिर्फ समझाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। एक बात और दोस्त कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।